अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सलवात। इल्तिमास है थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ फरमा होंगे, एक सलवात पढ़ते हुए कुछ आगे आइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। इज्तिमाई मजलिस तरहीम है नाम। मैंने अभी चाहा कि मैं भी पढ़ के सुना दूं, मगर बताया गया कि वो ऐलान पहले हो चुका है, फातिहा पहले पढ़वाई जा चुकी है। तो मेरी तरफ से भी गुजारिश है कि तमाम उन मरहुमीन के जिनके आज मुख्तलिफ अनावीन से सोयम है, चेलुम है, बरसी है, इन तमाम मरहुमीन मोमिनीन व मोमिनात, मरहुमीन मरहुमात, इन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सूरह मुबारक शूरा है, आयत का निशान 24 है। मौलाना तशरीफ लाइए, एक और सलवात हदिया कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इस आय करीमा में अपने हबीब से, अपने रसूल से, अपने महबूब से, अपने आशिक से, अपने माशूक से बात कर रहा है। कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू को कहा जाता है। सरकार दो जहां से जब अल्लाह बात करता है तो लगता ऐसा है कि इस कायनात में सिवाय मुस्तफ़ा के अल्लाह को कोई नजर नहीं आता। सलवात हदिया कर दे मोहम्मद वाला। जिस लहजे में अल्लाह बात करता है, जिस प्यार से अल्लाह बात करता है, वो अपने लिए तो तू बर्दाश्त करता है, मगर मुस्तफ़ा के लिए तू बर्दाश्त नहीं करता। सलवात पढ़ लें जरा नबी की ज़ात पर। अल्लाह
मेरे नबी मेरे 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 नबी से जब बात करो तो ये सोच कर बात करना कि मैं कैसे बात करता हूँ। पूरे कुरान में कभी अल्लाह ने या मोहम्मद कहकर बात नहीं की जी। या आदम कहा, या ईसा कहा, या याहया कहा, या मूसा कहा, या इब्राहिम कहा, मगर या मोहम्मद नहीं कहा जी। लफ्ज मोहम्मद कुरान में 3 जगह आया है, मगर वो हमसे बात करते हुए लफ्ज मोहम्मद उसने बोला है। इसमें मुबारक है मोहम्मद, अल्लाह ने हमसे बोलते मा मोहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। ये हमसे बात कर रहा है अल्लाह, यानी उम्मत से बात कर रहा है, नबी की उम्मत से बात कर रहा है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार व रुहमाउ बैनहुम, ये हमसे बात हो रही है, यानी नबी से मुखातिब होकर बात नहीं कर रहा। लेकिन जब नबी से बात करता है तो कहता है ये ताहा, यासीन, मुजम्मिल, प्यार भरे लहजे में, मोहब्बत भरे लहजे में अल्लाह अपने नबी से बात करता है। तो ये पूरा कुरान, और आपने देखा होगा कि जब कोई किसी से राजदाराना बात करना चाहता है तो राजदारी तो फिर राजदारी होती है, वो वही समझे कि जिससे बात हो रही है। तो पूरे कुरान में अलिफ लाम मीम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है। अलिफ लाम रा का तर्जुमा आज तक उम्मत नहीं कर पाई। काफ हा या एन स्वाद का क्या मतलब है आज तक उम्मत तर्जुमा नहीं कर पाई, इसलिए कि नबी बोल रहा है और अल्लाह बोल रहा है। नबी से बात हो रही है और अल्लाह बात कर रहा है, तो वो जाने और वो जाने कि क्या बोल रहा है और वो समझे कि क्या समझा रहा है। तो ये पूरा कुरान इस लबो लहजे में अल्लाह ने अपने हबीब के ऊपर नाजिल किया, और एक एक आयत के ऊपर अगर और किया जाए तो अजमत मुस्तफ़ा का एक मुकम्मल बाब है। बल्कि अगर मैं यूं कह दूं कि खुल्क़े मुस्तफ़ा अगर जानना है तो खुल्क़े मुस्तफ़ा को ही कुरान कहा जाता है। नबी का अदब, नबी का एहतराम अगर महसूस करना है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, नबी का अदब और नबी का अगर एहतराम महसूस करना है तो वो कुरान की सूरत में ही महसूस किया जा सकता है। इस आय करीमा में भी सुन्नी शिया मजमा है, मेरा इसाले सवाब की मजलिस है, मरहूमीन के वारिस भी बैठे हुए हैं और मरहूमीन के वारिसों के मुताल्लिक़ दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनके फ़र्जंद तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह एक और मेरे सुन्नी आलिम दीन तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना तो बुज़ुर्ग शिया आलिम थे, इनके साथ एक सुन्नी आलिम तशरीफ़ फरमा है। मजमे में भी मुझे एहसास है इस बात का कि वैसे भी दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये वैसे भी जोड़ने की जगह है। और फिर ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये हुस्न है इन मजलिसों का कि जिस मौजू पर बात होनी है वो या अल्लाह की तौहीद बयान होनी है, या सरकार रहे दो जहां के फ़ज़ाइल बयान होने हैं, या अहले बैत की अज़मत और मनक़बत बयान होनी है, मौला कायनात के फ़ज़ाइल बयान होने हैं जी। बात घंटे तक हो या 6 घंटे तक हो, मेरिट पर होनी है। गुफ्तगू का महवर मेरिट है, काबिलियत है, अहलियत है, यानी सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर निकाला जाए तो बात लुब्बे लुबाब ये निकलेगा कि गुफ्तगू ये हो रही थी कि जो काबिल तरीन लोग हैं उन्हीं के दरवाजे पर मजमा लगेगा, आना सबको इसी दरवाजे पर है। आज नहीं कल सब इसी दरवाजे पर आएंगे। मुझे हुजूर उन मलंगों से भी बड़ा प्यार है जो डंडे कंठे कुलाबे डंडे उठाकर हाथों में कशकोल लेकर गली कूचों में आवाजें लगाते हैं, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। मुझे उनसे इसलिए प्यार है कि जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता वो वहां पहुंच के अली का नाम पहुंचाता है। और हकीकत यह है कि ऐसा होना है, जिसकी एक मोटी दलील यह है कि सब इस पर मुत्तफिक हैं कि महशर में सदारत अहले बैत की है।
तो अब मुझे मंतिक समझ में नहीं आती कि दुनिया में अली चौथे नंबर पर है और आखिरत में पहले नंबर पर है। सारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा है, इससे बेहतर सलवात हदिया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत पर हम सब मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है और बाज़ रोशन फ़िक्र खुश फ़िक्र दोस्तों का ख्याल ये है कि कब तक फ़ज़ाइल पढ़े जाएंगे। मौलाना कोई और बात करते हैं और बाज़ लोग तो इतने हदों को फांद जाते हैं, कहते हैं कि कोई काम की बात करते हैं, तो उनके नज़दीक तो अहले बैत के फ़ज़ाइल काम की बात ही नहीं है। तो ऐसे भी आप ही के दरमियान लोग हैं, मेरे ही कबीले में, यानी हमारे ही दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं। तो बहरहाल उनका भी मुझे ख्याल करना है कि उनकी काउंसलिंग भी करनी है। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद वाला। सबसे बड़ी काम की बात अली की बात, सबसे बड़ी काम की बात अहले बैत की अजमत की बात। हम सब पैदाइशी तौर पर कुछ कमजोरियां लेकर आए। मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं। वो अल्लाह जिसने हमें अहसनुल खालिकीन हमें बनाने के बाद, बाज लोगों का गुमान है कि हमें बनाने के बाद वो अहसनुल खालिकीन हुआ है। जी, बाज़ लोगों को ख्याल है कि वो हमें बनाने के बाद, यानी हम वो इंसान हैं जिनको वो बनाने के बाद कह रहा है कि वो अहसनुल खालिकीन है। इस बहस में मैं इरफानी गुफ्तगू में बहुत देर तालिब इल्माना अंदाज से रह सकता हूँ। उस गुफ्तगू को एक जुमले में अगर मुकम्मल कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं अपने असली मजमून पर आ जाऊँ। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अल्लाह जो कह रहा है तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन, मुबारक हो तुझे, बाबरकत है वो ज़ात, मुबारक हो तुझे, अल्लाह मुबारकबाद दे रहा है अपने आप को कि तू बेहतरीन मखलूक का बनाने वाला हो गया। तो ये इंसान ज़रा टेढ़ा टेढ़ा होकर कहता है जी हम हैं वो जिन्हें बनाने के बाद अल्लाह ने कहा कि तू बेहतरीन मखलूक का बनाने वाला हो गया। जी वो हम हैं जिनके लिए खुद अल्लाह ही कह रहा है हेया कल हेजारा और अशद कसवतिन, ये पत्थर हैं बल्कि पत्थरों से ज़्यादा सख्त हैं। ये वही टेढ़ा हो के बात कर रहा है कि हम ही तो हैं जिनको बनाने के बाद उसने कहा कि अपने आप को कहा कि तू बेहतरीन मखलूक का बनाने वाला हो गया। उसी इंसान के लिए अल्लाह कह रहा है हेया शयातीन इंस वल जिन, ये जिन्नी और इंसी शैतान है। अच्छा, यही तो वो साहब हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे ही बनाने के बाद अल्लाह ने कहा था कि तू सबसे अच्छा मखलूक का बनाने वाला हो गया, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है उलाए का कला नाम बल हो मजल, ये जानवर हैं, जानवरों से पस्तर हैं। जी ये इंसान, ये जो अपने आप को समझ रहा है कि मुझे अल्लाह ने बनाने के बाद ये अपने आप को मुबारकबाद दी है, उसे ये वही इंसान है जिसे मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि मैयतें दो तरह की होती हैं। कुछ उफुकी मैयतें हैं, उफुकी मैयतें, उफुक लेटी हुई मैयतें, कुछ उफुकी मैयतें हैं, कुछ उमूदी मैयतें हैं, कुछ लेटे हुए जनाजे हैं, कुछ खड़े हुए जनाजे हैं। मौला अली इसी इंसान के लिए कह रहे हैं कि कुछ चलते फिरते जनाजे हैं, कुछ लेटे हुए जनाजे हैं। अली हर चलते फिरते को जिंदा मानने को तैयार नहीं है। भाई सलवात पढ़ ले नबी की जात पर। हर घूमते फिरते को, हर आंखें खुले हुए को, हर हाथ पैर चलाने वाले को अली जिंदा मानने को तैयार नहीं है। ये वही इंसान है जो अपने आप को समझ रहा है कि मुझे बनाने के बाद अल्लाह ने मुबारकबाद दी है अपने आप को। और जरा एक कदम आगे बढ़कर एक जुमला हदिया कर रहा हूं इंतहाई मोहतरम और मुबारक मजमे को। मैं जिंदा हूं, इस पर मुझे शक होना चाहिए। हुसैन जिंदा है, इस पर मुझे यकीन होना चाहिए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत से लोग तो गुमान कर रहे हैं कि वो जिंदा है, मगर एक जात ऐसी है जिस पर यकीन है कि वो जिंदा है। बहुत से मुर्दों को जो जिंदगी दे रहा हो उसे हुसैन कहा जाता है।
मेरे मौला का आज नाम लोगों को जिंदगी अता कर रहा है, उनका तस्करा लोगों को जिंदगी अता कर रहा है। जी अभी मेरे भाई ने पढ़ा, मुझसे उनसे पहले मरसिया हुआ, मेरे उतर जाने के बाद नौहा होगा। ये जो जिक्र है ये दिलों को जिंदगी दे रहा है, दिलों की हयात का सबब है। मजलिसों में आज निस्बतन जो है वो आप बाज मजलिसों में बैठने और पहलू बदलने की जगह नहीं होती जी, जहां जैसे बैठ गए ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक मजलिस मुकम्मल हो। जी मजमा इतना ज्यादा होता है, कैफियत कुछ ऐसी होती है, तो बदन तकलीफ में होता है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही होती है। ये उस जिंदा का जिक्र है, उस साहिब हयात का जिक्र है कि जिसका जिक्र लोगों को जिंदगी अता कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ये बात रोशन हो के जिन्हें बनाने के बाद वो खुद को अकबर बोलता है, अल्लाह अकबर। ये जो रोजाना सुबह शाम मौलाना के साथ हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह अकबर होने का एक उन्वान ये है कि वही तो अकबर है जिसने मोहम्मद और अली जैसों को बनाया है। हक उसी का है कि वो अकबर कहलाए, सबसे बड़ा कहलाए, सबसे बुलंद कहलाए, कि जिसके आगे अली जैसा सजदा करता हो, जिसके आगे मुस्तफा जैसा झुक जाता हो, वो हक रखता है कि वो खुद को अकबर कहलाए। जुमला हदिया करने जा रहा हूं, ज़ूबू फी अलीयिन कमा हुआ दाबुन फिल्लाह। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। ये उराफा का एजेंडा है, ये अहले दिल का एजेंडा है। अहले इरफान एक निसाब रखते हैं अपनी जिंदगी का कि अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। आप दूध का भरा गिलास तसव्वुर कीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए और फिर सिक्के से पूछिए कि तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या नजर आ रहा है, तो वो जवाब देगा दूध 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 ही दूध। उसे दूध के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। जब कोई किसी के अंदर उतर जाए तो उसे उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। जब अली के चाहने वाले अली के अंदर खुद को गुम कर देंगे तो अली का दुश्मन नजर कहां आएगा, अली का गैर कहां, अली का गैर कहां नजर आएगा। अच्छा, अगर इस जुमले को मेरे बच्चों को जरा महसूस करने में ताखीर हो रही हो तो एक मिसाल देता हूं। हम एक ज़र्फ़ फरोश के दुकान पर गए, मैंने कहा कि मुझे 6 गिलास दे दो, एक जग दे दो। उसने सामने वाली मेज पे एक जग रख दिया और 6 गिलास रख दिए। मुझे एक गिलास छोटा लगा तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि ये गिलास भी ऐसा ही लाओ जैसे और तुमने दिए हैं, ये छोटा है। वो उलझने लगा, कहने लगा नहीं ये सब जैसा ही है, सबके बराबर है, ये भी ऐसा ही है जैसे और 5 हैं। मैंने कहा जी मैं आपसे बहस नहीं करूंगा कि ये छोटा है और वो 5 बड़े हैं। मैंने क्या किया, वो छोटा गिलास एक गिलास के अंदर डाल दिया, वो छोटा गिलास एक गिलास के अंदर चला गया। वो अंदर जा रहा था और मैं कह रहा था देखो ये छोटा है तभी तो अंदर जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं अली में गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए तो अल्लाह अकबर तो महफूज है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अपने हबीब से जुड़े हुए लोगों को एक बशारत अता कर रहा है। दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने अता की है। किन्हें? इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अपने उन बंदों को जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। वैसे भी हक बनता है मोमिनों का और बाकिरदारों का कि उन्हें बशारत दी जाए। हक उन्हीं का बनता है जो मोमिन भी हो और जो बाकिरदार भी हो कि उसे अच्छी खबर दी जाए। अल्लाह अच्छी खबर दे रहा है। दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये अल्लाह ने बशारत दी है उन लोगों को कि जो इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात,
जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। बशारत अल्लाह ने दी है, अपने ख़ास बंदों को दी है। अल्लाह की बशारत है जो उसके ख़ास बंदों को दी जा रही है। क्या है बशारत? आयत शुरू हो जाती कि मसलन मवद्दते क़ुरबा इख्तियार करो और अहले बैत की पैरवी करो ताकि तुम्हें मैं जन्नत में भेज दूं। लेकिन आयत यहाँ ऐसे नहीं आगे बढ़ रही। आयत का पहला हिस्सा जो मामूलन मिंबर से मैं नहीं पढ़ता, हमारे कबीले के लोग नहीं पढ़ते, ज़ाकिरीन नहीं पढ़ते, जो मैंने अभी पढ़ा, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। अब इसके बाद वाला हिस्सा ज़्यादातर हम खुतबा व ज़ाकिरीन पढ़ते हैं। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ मेरे हबीब कह दो कि मुझे रिसालत की जो मेहनत मैंने की है, जो मैंने मशक्क़त उठाई है, जो मैंने हिजरतें की हैं, जो मैंने जंगों का सामना किया है, जो मैंने पत्थर खाए हैं, जो मैंने चुभते हुए जुमले सुने हैं, जो मैंने रूही और ज़हनी अज़ियतों का सामना मैंने किया है, जो मैंने अपना वतन छोड़ा है, जो मैंने परेशानियां और शहादतें देखी हैं, इनके एवज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय ये के क़ुरबा से जो भी करीब हैं, जो भी करीब तर हैं, उनसे इजहार मोहब्बत करो। जी, मैं नहीं मांगता मगर ये मांगता हूँ तुमसे कि जो भी करीब हैं उनसे इजहार मोहब्बत करो। अब किसके करीब हैं, ये तफसीर वाली गुफ्तगू में आगे बढ़े कि अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, नबी के करीब रहने वालों की बात हो रही है या अल्लाह के करीब रहने वालों की बात हो रही है? क्योंकि आयत आम है, आयत मुतलक है। आयत में ये नहीं है कि नबी के क़ुरबा, कहीं नहीं है आयत में, मुतलक बात है। ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय ये कि क़ुरबा से इजहार मोहब्बत करो। क़ुरबा किसके? अल्लाह के क़ुरबा या नबी के क़ुरबा? आयत में नहीं है। और बात है कि तर्जुमे में लिख दिया गया है बाज़ जगह के मेरे क़राबतदारों से इजहार मोहब्बत करो, मगर आयत में नहीं है। ये तर्जुमे में है, आयत में नहीं है। वैसे भी तर्जुमा तो दोबारा हो सकता है, आयत तो वही रहेगी जो अल्लाह ने नाजिल की है। तर्जुमे पर की इस्लाह हो सकती है। तो अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, क़ुरबा की बात हो रही है, अल्लाह के क़ुरबा मुराद हैं या नबी के क़ुरबा मुराद हैं, ये आयत के अंदर नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि या नबी के क़ुरबा हैं या अल्लाह के क़ुरबा हैं। तो हुस्न ये बनेगा कि हमें अल्लाह के क़ुरबा ढूंढ लेने चाहिए, वही नबी के क़ुरबा हैं। और अगर हमने नबी के क़ुरबा ढूंढे तो फिर बहस छिड़ जाएगी कि वो भी शामिल हैं और वो भी शामिल हैं। लेकिन जब अगर हमने अल्लाह के क़ुरबा ढूंढ लिए तो फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह से करीब तर बादज नबी अगर कोई है तो उसे अली कहते हैं या बतूल कहते हैं। या आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपकी तवज्जुहात भरपूर है, मैं इसका ममनून हूँ। अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, क़ुरबा से मवद्दत का इजहार होना है। अच्छा, इजहार होना है मोहब्बत का, जिसे मवद्दत कहा जाता है। इजहार होना है, दिल ही दिल में बात नहीं रखनी। बोलो, बात करो, बताओ किससे जुड़े हुए हो, इजहार करो तुम्हारा ताल्लुक किससे है। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें इजहार करना पड़ेगा। और जहां इजहार होने लगता है, जहां बोलेंगे आप, जहां बात करेंगे, वहां रिएक्शन आ सकता है, रद्द अमल आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब तक जो आपने नुकसान उठाए वो इसी वजह से तो उठवाएं कि आप बोलते हैं। भाई, कौन है मुसलमानों में जो अली को वलीउल्लाह नहीं मानता? फर्क इतना है, मानते सब हैं, बोलते आप हैं। तो नुकसान भी आप ही उठाएंगे। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, नुकसान का भी उन्हीं को सामना करना पड़ेगा कि जो बोलते हैं, इजहार करते हैं। और ये सबके सामने वाज़े है बात के वो नुकसान उठा रहे हैं। तो अल्लाह कहलवा रहा है, ये अल्लाह के क़ुरबा हैं और नबी के क़ुरबा वही हैं जो अल्लाह के क़ुरबा हैं। यानी अगर यूं कह दूं कि नबी जो सैयदा के लिए खड़े होते थे वो बेटी के रिश्ते से खड़े नहीं होते थे, अल्लाह की कनीज़े खास के रिश्ते से खड़े होते थे।
अल्लाह से करीब तरीन अगर कोई खातून है कायनात के अंदर तो वो 5 मुकद्दस खवातीन में भी सैयदा सैयदा है। तो अब जो अल्लाह से करीब तरीन बीबी है उसके लिए नबी खड़े हो रहे हैं। ये तो हुस्न ही हुस्न है कि वो सैयदा नबी की बेटी भी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर बेटी के रिश्ते से नहीं खड़े हुए, वो अल्लाह के रिश्ते से खड़े हो रहे हैं। जो अल्लाह के साथ सैयदा का रिश्ता है उस रिश्ते से नबी खड़े हो रहे हैं। भाई अगर मुझे मर्जाए तकलीद अपने जमाने का आलम फकीह कोई कलम भेज दे और उससे ज्यादा कीमती कलम मेरे पास पहले से मौजूद हो तो मैं उनका दिया हुआ कलम सबसे ज्यादा कीमती मानूंगा, इसलिए कि देने वाला बड़ा है। अगर देने वाला हदिया देने वाला बड़ा हो तो हदिया बड़ा हो जाता है। सैयदा के आने पे नबी इसलिए नहीं खड़े होते थे कि बेटी आ रही है, अताए इलाही आ रही है। कब्बला यदैहा अजलसहा फी मजलिसे, सैयदा के हाथों का बोसा देते हैं, वहां बिठाते हैं जहां खुद बैठते थे। और नक्कन साहब ने तो एक जुमला, हुजूर आपको हदिया कर रहा हूं, नक्कन साहब फरमाते हैं हदीस यहाँ रुक जाती है, फिरोजुद्दीन साहब हदीस रुक जाती है कि नबी खड़े हो जाते थे, इस्तकबाल करते थे, हाथों का बोसा देते थे, वहां बिठाते थे जहां खुद बैठे होते थे। नक्कन साहब कहते हैं हदीस रुक जाती है, फिर हदीस नहीं बोलती कि खुद खड़े रहते थे या बैठते थे। ये सैयदा है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जुज़्वे नबूवत मुस्तफ़ा है, ये जुज़्वे नबूवत मुस्तफ़ा है। जी जी, आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी का जुमला हदिया कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि ये तो बहुत गौर किया कि नबी उम्मत के लिए नमूने अमल है। इस पर कभी गौर किया कि जो नमूने अमल है वो मर्द है। अव्वले तहारत से लेके आखिरे दियात तक 52 अब्वाब फ़िक़्ह हैं, 52 अब्वाब फ़िक़्ह हैं। हर बाबे फ़िक़्ह में कहीं 10 कहीं 50 मसले ऐसे हैं जो मर्दों के अलहदा हैं, औरतों के अलहदा हैं। यानी जो मर्द अंजाम देगा उसका तरीका कुछ और है, जो खवातीन अंजाम देंगी उसका तरीका कुछ और है। और अल्लाह कुरान में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कह के ऐलान कर रहा है कि मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो तुम्हारे से मुराद मर्द हैं या औरतें हैं? जो मुश्तरका मसाइल हैं तो औरतों और मर्दों के लिए नमूने अमल हैं, लेकिन जहां मुश्तरका मसाइल नहीं है नबी वो काम कैसे अंजाम दें? नबी मर्द हैं। तो कभी इस पे भी तो गौर करो कि जहां लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का पैगाम है, वहां ये भी तो पैगाम है फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरे जिगर का हिस्सा नहीं, मेरी नबूवत का हिस्सा है। तुम रसूल और बतूल को मिलाओगे तो नमूने अमल मुकम्मल हो जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त तंग होता जा रहा है, बात यहाँ किसी हद तक पहुंची है कि वो जो अल्लाह से करीब तरीन वजूद है वो सैयदा का वजूद है। और वो जो अल्लाह की कुर्बा है, अब इस बहस में उलमा इसको कर चुके हैं कि कुर्बा फ़ोला के वजन पर और सुगरा और कुबरा के वजन पर मुफरद मुअन्नस का सीगा है। जी, तो एक खातून जो करीब तरीन है, एक बीबी जो करीब तरीन है, एक खातून को तलाश करो जो करीब तरीन हो। लिहाजा अहले सुन्नत के लिए खास तौर पे हदिया कर रहा हूँ कि सियाह सित्ता के अंदर मौजूद रिवायत के हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सैयदा से ज्यादा करीब जो नबी के रहा हो, नबी के करीब सैयदा से ज्यादा किसी को नहीं पाया। जी, जब हजरत आयशा फरमा दें तो फिर किसी और बीबी के और किसी और उम्मुल मोमिनीन की दलील लाने की शायद जरूरत बाकी रहती नहीं है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, तो वो जो नबी के करीब तरीन अगर कोई खातून है
बल्कि एक हुस्न तो मुझे एक रिवायत के अंदर अजीब नजर आया कि सहाबियात तशरीफ फरमा हैं, उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ फरमा हैं। एक राबिया ने, एक सहाबिया ने, एक मुहद्दिसा ने हजरत आयशा को आवाज देकर कहा, या आयशा, जन्नत में आप नबी की ज़ौजा होंगी। और बीबी ज़हरा को की तरफ इशारा करके कहा, या ज़हरा, आप अली की ज़ौजा होंगी। जोड़ा कौन सा बड़ा होगा? तो हजरत आयशा से पूछ रही हैं कि आप नबी की ज़ौजा होंगी, और बीबी की तरफ इशारा करके कि आप अली की ज़ौजा होंगी, जोड़ा आप में से किसका बड़ा होगा? तो हजरत आयशा ने उसे जवाब देना भी पसंद नहीं फरमाया, बल्कि जनाब ज़हरा को देख के फरमाया, लैतनी कुन्तु शारत रासिक, ए फातिमा, काश में तुम्हारे सर का एक बाल होती है। सलवात पढ़ लें जरा अज़मत सैयदा पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो फातिमा है, सैयदा है। और उस बीबी की अजमत रोज बरोज रोशन तर होगी हमारे जहन में, यानी हम पर रोशन होगी जैसे जैसे जमाना उनके फर्जंद के ज़ुहूर के करीब बढ़ेगा। बाबा इस्लाम लाए, शौहर ने इस्लाम बचाया, बच्चों ने इस्लाम की जमानत ले ली, और अब कयामत तक सैयदा ही का घराना है जो अल्लाह के पैगाम को महफूज रखेगा। ये सारी दुनिया अदल इंसाफ से पुर होगी बेतसद्दुक़ फातिमा। इस जमीन पर अदल इंसाफ कायम होगा सैयदा के सदक़े में, जुल्म और जौर का खात्मा होगा सैयदा के सदक़े में। सबका इत्तफाक है, हत्ता जनाबे मुफ्ती शामज़ई कराची में उन्हें कत्ल किया गया, बहुत बड़ा नाम हमारे देवबंदी बरादरान का। उन्होंने अकीदा ज़ुहूर महदी के नाम से किताब लिखी है, इमाम ज़माना पर किताब लिखी है, और कसीरुल इशाअत किताब है। सैकड़ों मर्तबा, यानी सैकड़ों उसके एडिशन, और कई सौ और बल्कि कई हजार हर एडिशन में छपने वाली किताब। उसके चौथे पांचवें सफ़े पे लिखते हैं कि यह बात मुत्तफ़िक़ुन अलैह है, ये मुसल्लमात इस्लामिया का हिस्सा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो हजरत मेहदी के ज़ुहूर का कायल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये हुस्न है इस बहस के अंदर के वो हजरत मेहदी के जिनके इंतजार में सारी दुनिया है, हर मुसलमान है, वो हजरत ज़हरा के फर्जंद हैं। बीबी के बच्चे के हाथों से पूरी दुनिया में अदल इंसाफ कायम होगा, जुल्म और जौर का खात्मा होगा। और वो जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़ुहूर तो उनका मक्के से होगा, दिन भी जुमे का होगा। खाने काबा की दीवार से टेक लगा के वो आयत पढ़ेंगे, बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। वो ऐलान करेंगे खाने काबा की दीवार से टेक लगा के, और फिर उसके बाद वो सबसे पहले जाएंगे अपने जद हुसैन के मज़ार पर, वहां से सुर्ख परचम उतारेंगे जी, और फिर वो आएंगे मौला अली के मज़ार पर। और मौला अली के मज़ार यानी रिवायत कूफा बोलती है, क्योंकि नजफ नाम बाद में पड़ा है, असल तो कूफा नाम है। नजफ कूफे का नवाही इलाका है। दरिया था जो खुश हो गया, बहरुन जफ, जिसकी वजह से नजफ नाम पड़ गया, वरना तो शहर कूफा। आप कूफे में पहली उम्मत को पहली नमाज जमात पढ़ाएंगे, जिसमें हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे, और सफ़े बसरे तक लगेंगी। बाद वाली नमाजों में तो इससे बड़ी नमाजें होंगी, लेकिन जमात होगी, इससे बड़ी जमात होगी, लेकिन जो पहली जमात होगी उसमें हजारों मील तक सफ़े बंधेंगी, जब इमाम के पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे। और वो मंजर कुछ और होगा। वो ज़हरा के लाल के हाथ में हुसैन मौला के मज़ार का सुर्ख परचम होगा, और फिर वो आप और हम जो सुबह जुमा दुआए नुदबा में इमाम को पुकारते हैं ना, ऐन तालिबो बेदमे मक़तूल बेकरबला, कहाँ है जो मक़तूल करबला हुसैन इब्न अली का इंतकाम ले।
हम सब पुकारते हैं ना सुबह जुमा, फिर उसका मंजर नजर आएगा और फिर वो जुल्म और जौर का खात्मा गोया यजीद से इंतकाम होगा। अदल व इंसाफ की हुकूमत यानी जालिमों से इंतकाम होगा और वो अपने जद हुसैन का इंतकाम लेंगे, तब जाके सैयदा के कलेजे को ठंडक मिलेगी। अभी मैंने मसाइब शुरू नहीं किए कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। हमारा अकीदा, हमारे बुजुर्गों से हमारा अकीदा यह है कि जब मजलिस होती है तो मजलिस में हमारी तो आंखें बहुत से, मुझ जैसों की आंखें तो देख नहीं पाती, मगर अहले दिल की आंखें देखती हैं कि इस मजलिस में कौन कौन आया हुआ होता है। शहाबुद्दीन इब्न ज़ोहरी जो अहले सुन्नत के यहाँ अहले तशी से ज़्यादा मकाम रखते हैं, वो उनके यहाँ ज़्यादा मोतबर उनसे रिवायात ली जाती हैं। वो कहते हैं वाक़या करबला के बाद मैं इमाम सज्जाद की खिदमत में गया। मैंने कहा मौला मेरे बेटे की शादी है, उसमें शिरकत फरमाएं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया शहाबुद्दीन करबला के बाद हमने किसी खुशी में शिरकत नहीं की। शहाबुद्दीन से कैसे इमाम सज्जाद ने कहा कि उल्टे पैर वापस आ गए, उसके बाद कुछ कह नहीं पाए, लेकिन कुछ देर के बाद वापस आए और कहा मौला मैंने अपने बेटे की शादी से पहले हुसैन की मजलिस का इंतजाम किया है। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया शहाबुद्दीन अब हम जरूर आएंगे, अजरुकुम अल्लाह, अब हम जरूर आएंगे। ये जो आप अपने मरहुमीन के लिए मजलिस रख रहे हैं ना, ये दर हकीकत आप मगफिरत के लिए अहले बैत को बुला रहे हैं। यही समझा जाएगा ना। इमाम ने फरमाया अब हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। शहाबुद्दीन कहते हैं कि शायर मरसिया पढ़ रहा था, मैंने हजरत को मसनद पे बिठाया। ताबईन कुछ सहाबी जिंदा थे, वो मौजूद थे, ताबईन तबा ताबईन मौजूद थे और मजलिस हो रही थी और करबला के ऊपर मरसिया पढ़ा जा रहा था। हम सब रो रहे थे कि एक मरतबा मजलिस खत्म हुई तो मैंने पहली निगाह मेरी उठी इमाम सज्जाद की तरफ, तो मैंने देखा इमाम अपनी जगह पे नहीं है। तो शहाबुद्दीन कहते हैं मुझे तशवीश हुई कि इमाम कहाँ चले गए। तो मैं खड़ा होकर जब मजमे में ढूंढने लगा तो सफ़े न्याल जहाँ नालें उतरी हुई थी, सफ़े न्याल में हजरत बैठे हुए थे। मैंने जाकर कहा मौला मैंने तो आपको वहां बिठाया था। तो इमाम सज्जाद ने रोते हुए फरमाया तुम वो नहीं देख रहे जो हम देख रहे हैं। इस मजलिस में रसूलुल्लाह आए हुए हैं, इस मजलिस में मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा आई हुई है। अल्लामा नक्कन साहब ने ये मसाइब खुद पढ़े हैं। मैं या किताबों से पढ़कर पढ़ता हूँ या बुजुर्गों के पढ़े हुए मसाइब को अपनी जबान पे जारी करता हूँ। अल्लामा नक्कन साहब ने मसाइब खुद पढ़े कि जब मजलिस में मसाइब हो रहे होते हैं ना, तो जनाबे ज़हरा मजलिस में आ जाती हैं। फी यदिहा खिरकतुन, उनके हाथ में एक रुमाल होता है। तसुम्मु दुमू अल बाकीन, जो रोने वालों के आंसुओं का नूर, कैसे समझेंगे कि आंसुओं को जमा करती हैं। उसका जो नूर होता है, उसकी जो तासीर होती है, उसके जो असरात होते हैं, वो जनाब ज़हरा अपने रुमाल में जमा करके जाती हैं। अब एक जुमला जरूर कहूंगा, उस पहलू शिकस्ता माँ के साथ एक 4 साला बच्ची भी आती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मुझे 2 जुमले और कहने दीजिएगा। वो 4 साला बच्ची दादी से कहती है दादी ये लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो दादी कहती हैं मेरी सकीना ये तुम्हारे बाबा हुसैन पे रो रहे हैं। काश करबला में ये होते तो मेरे बाबा को 3 दिन तक करबला की जमीन पर बेगोरो कफन न छोड़ा गया होता, हुसैन के बदन पे घोड़े न दौड़ाए गए होते, ज़ैनब के सर से चादर ना उतारी गई होती, ज़ैनुल आबिदीन को ताजियाने न मारे गए होते। बहुत गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। चलिए जरा कुछ देर के लिए मदीना भी चलिए। वहां एक घर से धुआं उठ रहा है, मगर रोने वालों वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। जब दरवाजा आधा नीम सोख्ता हो गया, आधा जल गया, तो एक शख्स ने अपनी लात से दरवाजे को गिराया और जब दरवाजा गिरा है तो एक आवाज आई है या फिज़्ज़ा तो खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा मुझे संभालो मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस हो गई, एक मंजिल और आगे आ जाइए। वो कैसा मंजर था करबला के मैदान में जब जनाबे ज़ैनब के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था। मैं कहूंगा ये मंजर न बनता अगर मदीने में दरवाजा न गिराया गया होता।
सलाम हो जहरा की बच्चियों पर, दुरूद हो आले रसूल पर, जिन्होंने मसाइब का सामना किया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। गुजारिश करूँगा एक सलवात इमाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए तिलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरहुमा मग़फ़ूरा आप तशरीफ़ फरमा होंगे। नौहा होगा मरहुमा मग़फ़ूरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रिज़वी, सैयद अहसन मेहदी जाफ़री, नसरीन हैदर, सैयद साजिद रज़ा नक़वी, सरवत ज़हरा ज़किया बेगम, सैयद नसीर हसन, सैयदा मेहरुन्निसा बेगम, सैयद मोहम्मद इदरीस, सैयदा सफ़िया बेगम, सैयद आलिम अली ज़ैदी, मोहम्मद जावेद बट, सैयदा बतूल हैदर आबदी, अली मज़हर खुर्शीदी आरा बेगम, सैयद मोहम्मद यूसुफ़, सैयद गुलजार अहमद रिजवी, सैयद इफ्तिखार हुसैन, सैयदा मसूदा खातून, सैयदा जरीना बेगम, कैसरी फ़ातिमा, शमीम हैदर जैदी, अदनान हैदर जैदी, मोहसिन रज़ा जाफ़री, सफदर हुसैन, कैसर हुसैन, मोहम्मद रज़ीउद्दीन, अलीज़ा अहमद, अहमद हुसैन, काजिम रज़ा नक़वी, बिरजीस अख्तर, सैयद मोहम्मद सईद रिजवी, सैयद हाशिम हुसैन जैदी, जावेद हैदर, जीनत फ़ातिमा हैदर अली, आगा हुसैन जाफ़री, अली अब्बास जाफ़री, हाजियानी रज़िया बानो, काजिम हुसैन रिजवी, खदीजा बेगम, रौनक जहां, एजाज फ़ातिमा, वसीम हैदर जैदी, सैयद ज़हीरुल अब्बास जैदी, अबरार काजिम, वाहिद हुसैन, इकबाल खुर्शीद जैदी, हुसन जहां जैदी, कसीम फ़ातिमा, संजीदा जैदी, शहजाद हुसैन नक़वी, जलीस अहमद राजपूत, रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या हुसैन या हुसैन।